प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पॉइंट 4। पग। प अ ग अ कमल, क अ म अ ल अ कमल। ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। इनको देखकर हमारे मुख से एक ध्वनि निकलती है। हम प अ ग अ मिलाकर पग बोलते ही हमारे मस्तिष्क में एक पग यानी पैर का चित्र उभर कर आता है। ठीक है। और इसी प्रकार क अ म अ ल अ को मिलाकर बोलते ही कमल का चित्र उभर कर आ जाता है हमारे दिमाग में। ठीक है। तो ध्वनियों के मिलने से शब्द बनता है। भाषा में प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। इस ध्वनि के और टुकड़े नहीं हो सकते और ना ही किए जा सकते हैं। ठीक है। वर्ण वो छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, और सबसे छोटी ध्वनि जो है, ध्वनि कह लो, आवाज कह लो, साउंड कह लो, वर्ण होती है। वर्ण ध्वनियों के लिखित और मौखिक दोनों रूपों के प्रतीक हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। वर्ण को जब साकार रूप दिया जाता है तो वो अक्षर कहलाता है। वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों की माला, अतः वर्णों की ऐसी माला जिसमें वर्ण व्यवस्थित ढंग से रखे गए हों, वर्णमाला कहलाती है। वर्णों की ऐसी माला जिसमें वर्ण क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित हो, वर्णमाला कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी की वर्णमाला है। ये स्वर हैं अ आ इ ई उ ऊ, रे ए ऐ ओ औ। ये 11 हैं स्वर। क ख ग घ य क वर्ग, च छ ज झ य ये च वर्ग है। ठीक है। ट ठ ड ढ न ये ट वर्ग है। त थ द ध न त वर्ग। प फ ब भ म प वर्ग। य य ल व य र ल व श श स ह। ठीक है। ये व्यंजन ये 33 होते हैं। कुछ अन्य वर्ण हैं अंग, 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 अह, ड ढ औ ज फ। अंग अनुस्वार, ठीक है, अनुनासिक, और अह यानी कि विसर्ग अयोगवाह वर्ण है। अ ज फ आगत ध्वनियां हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। ड़ ण य ण न तथा म पंचम वर्ण कहलाते हैं। ड तथा ढ विकसित वर्ण है। वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वरों को बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। ये 11 है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 है अ ई उ र दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ। फिर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर एक ही होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम बोलते हैं ना, ओम, सबसे ज्यादा समय लगता है इसमें। व्यंजन, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इन्हें बोलते समय वायु मुख के अलग अलग स्थान से टकराकर बाहर निकलती है। स्वर रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे क, च, ट, त, प, ह आदि। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। स्वरों के लिए मात्राओं का निर्धारण। मात्राएं स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। अ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजनों के साथ आने पर स्वर मात्रा का रूप ले लेते हैं तथा बिना व्यंजन के स्वर अपने मूल रूप में होते हैं। देखिए यहाँ पे अ स्वर मात्रा, ठीक है, वर्ण मात्रा के साथ प्रयोग मूल रूप। अ की कोई मात्रा नहीं होती। कल, कमल, अब, अनार। अ। क काला, कागज, आज, आम। छोटी ई की किला, किताब, इमली, इडली। बड़ी ई की लड़की, ईख, ईद। छोटा ऊ कुल, कुसुम, उल्लू, उसका। बड़ा ऊ कूल, कूड़ा, ऊन, ऊबना। रे ऋषि, कृषि, कृष्ण, ऋषि, ऋषभ। आई केला, मटके, एक एड़ी। आय कैलाश, कैमरा, ऐनक, ऐरावत। औ कोना, कोयल, ओस, ओणम। औ कौवा, कौशल और। ठीक है।
अब बात करते हैं हम अन्य चिन्ह की। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु होता है, जैसे बंदर, रंग, हंस, चंदन, पंचम आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु है, जैसे पांच, चांद, गांव, कुआं, कांच आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे पुनः, अतः, प्रातः, मुख्यतः, क्रमशः आदि। ये प्राय संस्कृत के शब्दों में लगता है। आगत, इसका उच्चारण अ तथा ओ के बीच की ध्वनि के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों में होता है, जैसे कॉलेज, बॉल, डॉक्टर आदि। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, श, क्ष, ज, य, ज्ञ, त, र, त्र, श, र, श्र। द्वित्व व्यंजन, दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे दो क, दो च, दो ज और दो प। संयुक्ताक्षर, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, जैसे त्य, त, ध्य और प्य। र वर्ण का संयोग, हिंदी भाषा में र व्यंजन वर्ण का संयोग कई प्रकार से किया जाता है। जैसे जब र के साथ कोई स्वर नहीं होता तो वो अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में इसका रूप शिरोरेखा के ऊपर र हो जाता है, इसे रेफ कहते हैं, जैसे मर्म, दर्द, धर्म, चर्म। जब र से पहले पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो तो ये उसके नीचे लिखा जाता है। उस स्थिति में इसका रूप ऐसे नीचे हो जाता है, इसे पदेन कहते हैं। ग्राम, प्रण, क्रम, व्रत। ठीक है, ये रेफ हो गया, ये पदेन हो गया। जब टा और डा के साथ र मिलाया जाता है तो ये नीचे ऐसा साइन देता है। ठीक है, इस तरह का, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रेस आदि। महत्वपूर्ण तथ्य, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है तथा वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। अंग अनुस्वार तथा अह विसर्ग है। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में र व्यंजन वर्ण का संयोग कई प्रकार से किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।